2 से 12 साल पैलियोलिम्बिक ब्रेन डेवलप होता है। अब यहाँ पर आपका बच्चा मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर शो करेगा, 2.5 साल, 3 साल, 2 साल से लेकर 12 साल तक। यहाँ पर आपने बच्चे को बहुत अहमियत देनी है। अगर उसने कुछ चीज़ें ऐसी सीख ली जो उसकी पर्सनैलिटी को फ़र्क डाल गई, तो ये फ़र्क उसकी ज़िंदगी में रहेगा। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस में बच्चा ऊपर चला गया तो वो लोगों को हमेशा बुली करना शुरू कर देगा, लेकिन अगर वो बहुत नीचे चला गया तो वो एंजाइटी का शिकार होगा। इसके बाद आप सेल्फ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट में, लोगों के ट्रस्ट में ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकेंगे। तो ये वो टाइम है, ये वो विंडो है जब आप बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बना सकते हैं। अगर इसके बाद कोई कहेगा तो मैंने आपको बताया वो स्कैम होगा। और इसी तरीके से आप उसको ओवरडू करके उसको बहुत ज़्यादा सबमिसिव भी बना सकते हैं। तो कुछ किताबें भी हैं जहां पर आप अपनी इस विंडो में मदद ले सकते हैं, किताबें पढ़ के, कि किस तरीके से बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए। तो स्कूलों को भी ये देखना चाहिए कि वो इस हिस्से में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक्टिविटीज़ कराएं। अब आपके लिए सबसे बड़ा मरहला ये है कि आपने बच्चे को डिसिप्लिन भी कराना है, क्योंकि अगर 12 साल तक आपका बच्चा डिसिप्लिन नहीं हुआ और आपने उसको छोड़ दिया उसके ऊपर, तो वो पूरी उम्र लोगों को बुली करता रहेगा और वो पूरी उम्र डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी बन जाएगा और लोगों का जीना अजीरन कर देगा। वो जिस जगह बॉस लगेगा उसके नीचे लोग काम नहीं करेंगे। तो आपने उसको डिसिप्लिन करना है और उसे सेट ऑफ रूल्स भी देने हैं, लेकिन उसके साथ आपने हर चीज पे उसे टोकना नहीं है। कुछ जगहों पर उसको खुद भी देखने दें कि यार अगर मैं ये नहीं करूंगा तो उसका नुकसान होगा। अगर धूप में बाहर निकलूंगा तो मेरे नंगे पांव बाहर निकलूंगा तो मेरे पैर जलेंगे। तो वो बैटल्स आपने लड़नी है जिनकी आप समझने की जरूरत है। हर चीज पर उसे ना तो डिसिप्लिन में लाना है, ना उसको तंग करना है, बल्कि उसको फ्री विल भी दें कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर सके। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन करेंगे तो आपका बच्चा सबमिसिव बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहेगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, उसको एंजाइटी रहेगी, वो समझेगा ये काम वो कर ही नहीं सकता, वो दूसरों की अप्रूवल में रहेगा, पावरलेस करेक्टर होगा। तो आपने दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने उसे डिसिप्लिन में भी लाना है, लेकिन साथ ओवरडू नहीं करना कि वो बिल्कुल ही इस तरफ चला जाए कि उसके पास कुछ है ही नहीं। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बच्चों का रूम। अब बच्चों के रूम के आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, तो आप बच्चों को कहेंगे कि भाई ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मसलन आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे मर्जी सेटिंग चेंज करें, आपकी मर्जी, आपका रूम है, आप बेड इधर रखें, इधर रखें, इधर रखें, इधर रखें, आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की ड्राइंग्स लगा सकते हैं, जैसी मर्जी ड्राइंग्स लगाएं। आप एक दीवार के इस हिस्से पे लिख सकते हैं, इसके अलावा किसी हिस्से पे नहीं लिख सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो आपने उनको डूज दे दिया कि भाई ये आप कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आपने उनको बताना कि ये काम आप नहीं कर सकते। किसी भी फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस का पोस्टर नहीं लगा सकते अपने। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रात के 10 बजे के बाद आपकी लाइट नहीं जलती हुई होनी चाहिए, आपने सोना है। ये दो आपने उनको डोंट्स दे दिए कि भाई ये नहीं करना, और अगर आपने ये किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। चलें अब बात करते हैं पनिशमेंट की। अमूमन हम बच्चों को बड़े बड़े जुमले कहते हैं, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, टांगे तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और उसके बाद हम वो काम करते नहीं। पहली तो बात यह है कि टांगे तोड़ने वाली बात ही अजीब सी है, लेकिन फिर हम वो पनिशमेंट दे नहीं सकते क्योंकि वो पनिशमेंट रियलिस्टिक नहीं होती। तो पनिशमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप अगर बंदूक चलानी है तो उसकी तरफ पॉइंट करें, अगर आपने बंदूक चलानी नहीं तो कभी उसकी तरफ पॉइंट ना करें। पनिशमेंट सोच समझ के दें और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। फिजिकल पनिशमेंट आपने उसको नहीं देनी। तो जब आप उसे पनिशमेंट देंगे, मसलन आप उसको कह सकते हैं कि मैं आपसे स्क्रीन ले लूँगा, या आपके कल क्रिकेट जो आप खेलने जाना है वो नहीं आप जाएंगे, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो अब क्या होगा कि वो डिसिप्लिन में आना शुरू हो जाएगा। 2 से 12 साल के बीच में जब आप बच्चों को डिसिप्लिन में रखेंगे, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन देंगे और उसके साथ साथ उन पर प्रैक्टिस करवाएंगे प्यार मोहब्बत से, तो अब बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो इस बीच वाले हिस्से में ग्रो करना शुरू कर देगी। जब वो इस बीच वाले हिस्से में ग्रो करना शुरू करेगी तो वो एक मॉडरेट इंसान बनेगा,
वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उसका बहुत अच्छा होगा, ना वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का होगा, ना सबमिसिव होगा, और दूसरों पर ट्रस्ट और करना और ना करना, इसमें भी वो बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी का शाहकार होगा जो कि आपने बनाया होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप वो सारे काम करें और इसमें आपने बैलेंस रखना है कि आपने डिसिप्लिन भी कायम करना है, लेकिन साथ साथ आपने उसको उसका ड्यू आज़ादी भी देनी है।